तेरी महिमा महिमा इस सुबह हर जगह भर रहा हूँ महिमा से, दिल की चाहते ही भर रहा हूँ महिमा से, दिल की चाहते ही। शालोम एवरीवन, डोमिनियन शॉर्ट्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भजन संहिता 136 हमें परमेश्वर के एक ऐसे स्वरूप के विषय में बताती है जिस स्वरूप को हम में से अधिकतर मसीह लोग पहचानने में असमर्थ रहे हैं या हम उनको जानना ही नहीं चाहते हैं। और वो स्वरूप है परमेश्वर का अनुग्रहकारी होना और दयालु होना और करुणामय होना। हम में से अधिकतर लोग परमेश्वर के इस रूप को पहचानने में असमर्थ रहे हैं। हमने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई या हमारे जीवन में परमेश्वर को उस कदर पेश किया गया है कि हमने परमेश्वर के क्रूर और शासक राजा के रूप में हमने उसे ग्रहण कर लिया है। लेकिन भजन संहिता 136 हमें बहुत साफ साफ बताती है कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। उसने समुद्र को दो भाग किया क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। याद रखें, उसने इजराइलियों को बाहर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इजराइली लोग बहुत अच्छे थे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने शत्रुओं को हराया क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आपके जीवन में आपके शत्रुओं को हराता है इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं। वह आपके शत्रुओं को आपके पांवों के नीचे रखता है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जब आप परमेश्वर के ऐसे स्वरूप को पहचान लेते हैं तब आप इस बात को समझने लगते हैं कि परमेश्वर आपके कार्य के आधार पर आपको छुटकारा नहीं देता है। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने शत्रुओं को मार गिराया क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने सूर्य और चंद्रमा बनाए क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि कैसे परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को भी इसीलिए बनाया क्योंकि वो करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। He just want to bless us, nothing else. उसने समुद्र को दो भाग किया, लाल समुद्र को दो भाग किया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बहुत सारे घमंडी राजाओं को मार गिराया क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने उस जगह पे रास्ता तैयार किया जहां पर कोई जगह नहीं थी, जहां पे कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहां तक कि परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि आओ हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा और प्रशंसा करें क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इसका अर्थ यह होता है कि हम उसकी आराधना भी इसीलिए करते हैं, हम उसका वर्शिप भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इसलिए नहीं क्योंकि हमको करना है, नहीं, परंतु इसीलिए क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा के कारण हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा के द्वारा आप वो सब कुछ अपने जीवन में देखते हैं जिसकी चाहत आपको है। वह आपके हृदय की मनोकामनाओं को पूरा करता है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का वचन कहता है He would fulfill every desire of your heart। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। क्यों आपके मनोरथों को परमेश्वर पूरा करना चाहता है? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने आपके पाप को क्षमा किया क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आप मर न मिटें क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आप जीवित रहोगे, मरोगे नहीं, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आप परमेश्वर के करुणा में प्रत्येक दिन चलते हैं। बंधन भले ही आपको दिख रहा हो, बंद दरवाजे भले आपको दिख रहे हो, लेकिन याद रखें, वो बंद दरवाजा, वो उलझन, वो तकलीफ यूं ही नहीं जाएगी। आपके जीवन में ये बातें यूं ही नहीं जाएगी। आपके प्रार्थना करने के कारण नहीं, आपके उपवास करने के कारण नहीं, परंतु उसके करुणा के कारण। याद रखें, परमेश्वर आपके जीवन में करुणामय है, वह दयालु है और उस स्थान पर आपको कभी नहीं छोड़ेगा जिस स्थान पर आप तड़प रहे हैं। परमेश्वर उधर से आपको बाहर निकालेगा, उधर से आपको छुटकारा देगा क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अगर आप अपने जीवन में उलझन देख रहे हैं,
उस उलझन से वो आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि कोई भी बीमारी तेरे डेरे के निकट ना आएगी। जानते क्यों? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया ताकि वो बीमारी आपके डेरे के निकट ना आए। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आपने उस लहू की मांग नहीं की थी, उसने वो लहू दिया क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। Every morning when you realize this, that his mercy endures forever, you live a victorious life. आप तब एक जय का जीवन जीते हैं जब आप ये जानते हैं कि उसकी करुणा सदा की है। फिर आप भले ही 7 बार नीचे क्यों ना गिर जाएं, आप उठ के खड़ा होंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये मेरे विषय में नहीं है, उसके करुणा के विषय में। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होगी। अगर आज के सुबह आप उलझन में पड़े हुए हैं, अगर आप विचक्राफ्ट में पड़े हुए हैं, तो याद रखें, विचक्राफ्ट का कोई भी, उलझन का कोई भी भाग आपके जीवन में विजय नहीं होगा, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में विचक्राफ्ट, जादू टोना का प्रभाव बढ़ रहा है, घोषणा करना सीखें कि उसकी करुणा सदा की है। किसी भी जादू टोने का प्रभाव आपके जीवन में कामयाब न होगा, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि उसकी करुणा सदा की है। घोषणा करना सीखे हर एक दिन। इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, कोई भी जादू टोने का प्रभाव आपके जीवन में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने कर्म के द्वारा नहीं, परंतु उसके करुणा के द्वारा जी रहे हैं। उसकी करुणा आपको आज़ादी देती है। इसीलिए हर एक सुबह इस बात की घोषणा करना सीखें कि जादू टोने का प्रभाव, बीमारी का प्रभाव, गरीबी का प्रभाव, श्राप का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा ही है जो आपको आज़ादी देती है। उसकी करुणा ही है जो आपको छुटकारा देता है। इन दिनों में मैं उसके करुणा के ऊपर मनन कर रहा था, और पिछले 2-3 दिन से मेरे मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि उसकी दया कभी न कम होगी, उसकी दया कभी न कम होगी, उसकी दया कभी न कम होगी। जानते हैं, जब उसकी दया कभी कम नहीं होती है तो आप हमेशा विजय होते हैं, क्योंकि फिर आपकी कमजोरी का कोई स्थान नहीं होता है। जब उसकी करुणा, जब उसकी दया हमेशा एक टॉप लेवल में रहती है, आपके जीवन में कमजोरी का कोई स्थान नहीं रहता है, और फिर आप एक विजय का जीवन जीते हैं। इसीलिए प्रत्येक दिन इस बात की घोषणा करना सीखें, उसकी करुणा सदा की है। आपके लिए दरवाजे खोले जाएंगे क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आपको चंगा किया जाएगा क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आपके लिए व्यवसाय का प्रबंध किया जाएगा, उसकी करुणा सदा की है। आपके लिए रोजगार दिया जाएगा क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आपके परिवार के सदस्य जो बिगड़े हुए थे वो सही किए जाएंगे क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आपके बच्चे जो बिगड़ गए थे वो सही किए जाएंगे क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आपका विवाह जो टूट रहा था वो स्थापित किया जाएगा क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आप जो बीमार थे, आपके शरीर में चंगाइयां आएंगी क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जब उसकी करुणा से आप भर जाते हैं, जब उसकी दया से आप भर जाते हैं, जब उसकी पहचान से आप भर जाते हैं, तो परिणाम यह होता है कि आप एक विजेता का जीवन जीते हैं। याद रखें, आप एक विजेता हैं क्योंकि वह एक करुणामय परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर इस सुबह आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तेरी महिमा